फॉरवर्ड कोलमोग्रोव इक्वेशन। तो ये जो कोलमोग्रोव इक्वेशन ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस में था, है ना। स्टोकेस्टिक प्रोसेस में जो पॉइजन प्रोसेस है, सॉरी प्योर एंड डेथ प्रोसेस, मतलब बर्थ डेथ प्रोसेस का पार्ट था। तो अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे जो स्टोकेस्टिक हमने किया था, तो उसका लास्ट लेक्चर है मैंने ये डिस्कस किया था, क्योंकि इसकी बहुत है ना पूरी स्टोरी बताई थी, प्रूफ भी किया था हमने। तो उसमें आप देखेंगे, मतलब ये एक थ्योरम है जिसका मैंने क्लास में प्रूफ करके दिखाए थे, है ना, कि कैसे ये आता है। तो इस तरह से देखिए क्या इक्वेशन बना था उस समय, क्योंकि इसमें कुछ है ना ऐसा, आप याद है तो कर पाएंगे, नहीं तो क्लास एग्जाम में ड्राइव करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। ये है तो आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्योंकि ड्राइव है ना, हमने पूरी एक क्लास में एक ही क्वेश्चन ड्राइव किया था पूरा, लगभग 1-1.5 घंटे में। ये है याद है क्या आया था बताइए, जिन लोगों को याद है। तो ये प्योर डेथ प्रोसेस है ना, लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस है विथ डेथ रेट। म्यू आई जो है 5i है, एंड सपोज दैट पी आई जो है एक्स टी इज आई। तो इसका मतलब है आई जो है आपका स्टेट स्पेस का मेंबर है ना, टी इज द टाइम। तो पी आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बीइंग इन स्टेट आई, ठीक है। तो प्योर डेथ प्रोसेस में क्या होता था, जो प्योर डेथ प्रोसेस में बर्थ नहीं होगा ना, तो बर्थ रेट 0 है। तो जो आप देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो 0 to n है, राइट। स्टेट्स क्या है 0 to n, 0 1 2। पल्लव आपका माई कौन है, तो यहाँ से n, ठीक है, n-1 फिर n, ठीक है। तो ये आपके स्टेट्स हैं, स्टेट स्पेस। तो स्टेट्स 0 2, तो डेथ प्योर डेथ प्रोसेस है, लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये होगा हम लोग बर्थ रेट को क्या ले रहे थे लैम्डा, डेथ रेट को म्यू ले रहे थे, तो यहाँ लैम्डा ले रहे थे। तो चलो डेथ रेट इधर से कर देता हूँ ना, तो ये लैम्डा एन इसका नाम रख रहे थे ना, म्यू एन नॉट लैम्डा। सो म्यू एन लैम्डा बर्थ रेट ले रहे थे, फिर यहाँ चलता रहेगा ना, तो ऑन यहाँ आएगा μn-1, यहाँ से हो जाएगा μ2, और ये है μ1, ठीक है। μ0 0 होता है, क्योंकि 0 से कम तो हो नहीं सकता, सो μ0 आपका 0 होगा, क्योंकि पॉपुलेशन नेगेटिव में तो जा नहीं सकती है। तो 0 अगर पॉपुलेशन में, मतलब जो सिस्टम में, तो स्टेट 0 से कम नहीं हो सकता ना डेथ रेट में। तो ये है हमारे पास। अब हमने क्या देखा था आगे वहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है इसका ज़रा समझिए। ये पहले तो कंडीशन से हमने एलिमिनेट किया था एक को, है ना। यहाँ कह रहा है क्या, इसका क्या मतलब था वहाँ के ध्यान से देखिए, Pn0 इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सिस्टम इज इन, है ना, क्या स्टेट n, दिस इज 1। तो बताइए ये डेथ प्रोसेस है, तो सिस्टम कहाँ 0 पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि डेथ प्योर डेथ है, तो सिस्टम कहाँ होगा। तो एक तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं उससे चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि इनिशियली सिस्टम स्टेट n में ही होगा, तभी डेथ होते होते ना 0 तक पहुँचेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता आप, क्योंकि इसमें प्योर डेथ है, तो बर्थ तो हो नहीं रहा है। मतलब डेथ मतलब आप, है ना, वो लाइफ वाला डेथ नहीं, अभी समझना है यहाँ पे अराइवल डिपार्चर। तो डिपार्चर में डिक्रीज हो रहा है सिस्टम साइज, ये है। तो ये है। बाकी जो इधर अगर देखेंगे सी डी ऑप्शन, अगर आप देखेंगे तो जो सी डी ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, अब ये देखिए सी डी ऑप्शन में है Pn0 इज 0, Pn0 इसका मतलब Pn0 वही है Pn0, है ना। सो ये 4 ऑप्शन है। तो एक तो प्योर डेथ के डेफिनेशन के बेस पे हम ये रिजेक्ट कर लेंगे। ये कह रहा है कि जो सिस्टम है वो स्टेट 0 में है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। अच्छा एक मिनट, तो ये तो स्टेट अच्छा n में है, नॉट 0 में, स्टेट n में है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये तो फॉल्स है। तो ये कंडीशन ही फॉल्स है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो सी डी ऐसे आउट हो गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सर Pn0 के मतलब स्टेट n पर है। वो डिफाइन कर रखा है Pn0 क्वेश्चन में, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये चीज़ें क्वेश्चन में डिफाइंड है, हम नहीं अपनी मर्जी से नहीं डिफाइन कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए पी आई टी का क्या मतलब है, अब बताओ इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ Pn0 का क्या मतलब होगा, बताइए मुझे। स्टेट 0 पर है। तो इसको ठीक से अप्लाई करो ना। एक्स टी क्या है आपका, टी के प्लेस पे यहाँ क्या है 0, ये ना, और इधर क्या है, नहीं सर, स्टेट n पर है तो
नहीं नहीं, ये तो टाइम है, टी आई टाइम सी 0। टी यहाँ क्या है, 0 ना। टी 0, हाँ। हाँ, आई की और जगह आई एन है। इक्वल्स टू एन। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, x0। तो टाइम 0 पे इनिशियली सिस्टम जो है, इनिशियली जो वो स्टेट एन में है ना। और ये डेथ प्रोसेस बताया मैंने, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से एन तक जाएगा, एन से 0 तक आएगा डेथ में, एन से 0 है ना। तक। तो इनिशियली स्टेट एन में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ इसने जो सी डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसने बता रखा है पी एन 0 इज 0, ये बोल रखा है, तो ये तो गलत है ना, डी में भी, तो इसलिए सी डी आउट हो गया यहाँ से। अब ए बी में से कोई एक करेक्ट होगा, है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी मैंने देखा वैसा था। तो ए बी में कोई एक करेक्ट होगा। अब यहाँ बस आपको देखना है कि जो फॉर्मूला है वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये बीच में प्लस है और बीच में माइनस है। तो आप देखो जो फॉरवर्ड कोलमोग्रोव इक्वेशन है उसके बीच में साइन प्लस का है या माइनस का है। अब देखिए जो क्लास में फॉर्मूला लिखाया था उसमें क्या है, प्लस है या माइनस माइनस है ना। तो उसमें माइनस है तो ये आउट हो गया प्लस की वजह से, तो सिंपल ये एलिमिनेट करके ऐसे हो गया। मतलब एग्जैक्ट आपको याद नहीं भी है तब भी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो एलिमिनेट कर पाएंगे आप, ये है। तो उससे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी सही हो गया। तो जस्ट एक थ्योरम था, ठीक है ना। सो दिस इज थ्योरम जो आपको याद रखना है ना। जैसे ये प्योर डेथ के लिए मैंने प्योर बर्थ के लिए भी लिखाया था, प्योर डेथ बर्थ प्रोसेस के लिए भी लिखा है, मतलब बर्थ डेथ प्रोसेस के लिए लिखाया था। तो वो आप देख लीजिए, बस याद रख लीजिए क्वेश्चन, उससे आ जाएगा। तो इसका बी सही होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं 13 पे। 13 जो कह रहा है कि